पति की हत्या करके अपने ही घर में उसे दफनाया, उसके बड़े भाई से लगवाया टाइल्स। जी हाँ, नाला सुपारा हत्याकांड विजय चौहान के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। पहले महिला ने जो है अपने पति की हत्या करके नीले ड्रम में डाला। उसके बाद दूसरी महिला ने अपने पति को हनीमून के दौरान मार दौड़ा दिया। और ये नया मामला है टाइल्स वाला, इसमें सुर्खियों में चल रहा है। चमन चौहान ने अपने पति विजय चौहान को अपने प्रेमी के द्वारा हत्या करवाकर अपने घर में दफन करके उसके बड़े भाई से टाइल्स लगवा दिया। जी हाँ, ये चमन चौहान और विजय चौहान उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले थे। शादी के कुछ दिन बाद ही चमन पति विजय के साथ मुंबई चली गई। समय के साथ चमन को एक पुत्र भी पैदा हुआ था, जो अब 6 वर्ष का हो चुका है। मुंबई के नाला सुपारा में कमरा लेकर रहने के दौरान सामने बिहार के रहने वाले मोनू प्रजापति से चमन का प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। मृतक विजय की बहन ज्योति ने बताया कि चमन भाई को विश्वास में लेकर घटना को अंजाम दिया। उसने बताया कि घटना के दिन भाई को खाने में नींद की दवा देकर प्रेमी के साथ मिलकर भाई को टुकड़ों में करके टाइल्स को तोड़कर 1.5 फीट नीचे पॉलीथीन में लपेटकर दफन कर दिया। ऐसे में इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने वाले दोनों को फांसी के लिए मांग किया जा रहा है। मां चमन चौहान की अपनी बहू चमन चौहान और उसके प्रेमी को फांसी देने की मांग कर रही है। बहू चमन चौहान द्वारा पति की हत्या कर कमरे में ही प्रेमी बिहारी निवासी मोनू प्रजापति के साथ जमीन में दफन कर देने की घटना चर्चा का विषय बन रहा है। राजगीर का कार्य करने वाले बक्सर थाना क्षेत्र के अभयचंद पट्टी गांव निवासी अमर सिंह चौहान घर पर रहकर खेती किसानी करते थे। अमर ने बताया कि 4 पुत्रों में अजय, विजय, अखिलेश और दीपक के अलावा 2 बेटियां ज्योति और बबीता हैं। इसमें बेटियों की शादी हो चुकी है। पिता अमर ने बताया कि विजय खुद की जमीन पत्नी चमन के नाम से लिया था। इतने नहीं, 10-12 लाख रुपया उसके खाते में भी था। शादी के कुछ दिन बाद ही चमन पति विजय के साथ मुंबई चली गई। समय के साथ साथ चमन को एक पुत्र भी पैदा हुआ, जो अब 6 वर्ष का हो चुका है। मुंबई के नाला सुपारा में कमरा लेकर रहने के दौरान सामने बिहार के रहने वाले मोनू प्रजापति से चमन का प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। और मृतक विजय की बहन ज्योति ने बताया कि चमन भाई को विश्वास में लेकर घटना को अंजाम दिया गया। उसने बताया, पहले घटना के दिन भाई को खाने में नींद की गोलियां देकर प्रेमी को बुलाकर उसके भाई को टुकड़ों किया गया। उसके बाद टाइल्स तोड़कर नीचे दफन कर दिया गया और उसके बड़े भाई को बुलाकर दोबारा टाइल्स भी लगवा दिया गया। ये थी विजय चौहान हत्याकांड का सच, जो पुलिस काफ़ी दिनों से खंगाल रही थी, लेकिन सच्चाई सामने आ गई है कि चमन चौहान ने अपने प्रेमी मोनू प्रजापति के साथ मिलकर किस प्रकार अपने पति की हत्या किया। हालांकि इसके पहले मोनू प्रजापति और चमन चौहान एक दूसरे को बचाने के प्रयास कर रही थी। चमन कह रही थी कि पति को मैंने जहर देकर मारा है, वहीं मोनू प्रजापति कह रहा था कि मैंने उसको मारा है, गला दबाकर मारा है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे को बचाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस के काफ़ी प्रयास के बाद मामला सामने आया और दोनों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया गया है।